फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई स्टॉक के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट वीडियो है। अगर किसी को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय करने की इच्छा है या इंटरेस्टेड है तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आपको करंट लेवल से और भी डाउन साइड में नीचे मिल सकता है। और उसका रीज़न यही है दोस्तों कि इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, साथों साथ नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी ब्रेकडाउन हुई है। लेकिन दोस्तों, इसमें हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हमें पता है इसके अंदर नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है, मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी एक साथ इसके अंदर इफेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल बैंक निफ्टी और निफ्टी टोटली सेल ऑन राइज के अंदर एंटर नहीं होंगे, तब तक हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। और सेकेंडली दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो गिरावट मार्केट के अंदर आई, इसके पहले भी एक और बड़ी गिरावट आई थी अगस्त के अंदर। और आपको याद रहेगा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो गिरावट आई थी, उसके बाद दोस्तों 8 से 10 अगस्त के बीच में सारे स्टॉक ने और निफ्टी ने एक बॉटम बनाई और उसके बाद वो अपसाइड रैली हुआ और उसने ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया। लेकिन दोस्तों, एसबीआई अगर आप देखो तो उसने ज़रा भी पार्टिसिपेट नहीं किया। 7 अगस्त से लेके दोस्तों आज फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर भी हो गई, पूरा एक महीने में सारे स्टॉक ने अपसाइड रैली दिए। और उस लोग का जो ऑल टाइम हाई था, निफ्टी का भी जो ऑल टाइम हाई था 25,000, वो भी ब्रेक करके उसके अबाव गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंक के स्टॉक ने वो लेवल तोड़े ही नहीं है। और बैंक निफ्टी ने तो हायर हाइज भी मारा, लेकिन दोस्तों एसबीआई अगर आप देखो तो उसने एक सिंगल हायर हाइज भी नहीं मारा। और बल्कि अगर आप देखो तो यहाँ पर डबल धमाका नेगेटिव की तरफ हुआ। मतलब अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर लोगों को पता रहेगा कि ये डबल धमाका क्या होता है। बाई साइड पे दोस्तों जैसा हमारा डबल धमाका होता है, कोई भी चार्ट पैटर्न को हम बॉटम से प्रेडिक्ट करते हैं और अपसाइड में हमारा टारगेट आता है, और टारगेट के बाद वापस एक नई चार्ट पैटर्न अपसाइड में और ब्रेकआउट होती है और फॉलोअप और भी अपसाइड जाता है। वैसे ही उसका नेगेटिव, वैसे ही उसका उल्टा डाउन साइड में भी होता है। तो इसके अंदर दोस्तों डबल धमाका डाउन साइड में बना पहले शॉर्ट टर्म्स लोग के लिए। पहले तो इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनी थी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो ब्रेक डाउन हुई, उसके टारगेट आई और वापस अभी आज एक नई चार्ट पैटर्न ब्रेक डाउन हुई, पैरेलल चैनल, जो स्टॉक को और भी नीचे डाउन साइड में लेके आए। यानी इसके अंदर डबल धमाका डाउन साइड में हुआ दोस्तों। तो वो लिहाज से आप सोच सकते हो कि एसबीआई कितना भयानक गिरावट हुआ है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, और लॉन्ग टर्म वाले लोग को ये सोचना भी नहीं है कि हम उड़ा के ख़त्म कर देवे। बल्कि इसके अंदर उन लोग लॉन्ग टर्म वाले लोग एसआईपी करते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक एरिया बताऊँगा जहाँ पर ये स्टॉक बॉटम बना सकता है, और अगर वो बॉटम टूटी तो फिर इसके अंदर बहुत बड़ी भयानक गिरावट आएंगी, जो हमें लगता नहीं है। लेकिन करंट लेवल से और भी 8 से 12% नीचे जाने के लिए रेडी है। वो मैं आप लोगों को ये एनालिसिस में फुल टू क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और जब तक, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पैरेलल चैनल थी, और जब तक इसके अंदर ये पैरेलल चैनल के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्क कर रहा था, इसने कंटिन्यू हायर हाइज मारे। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला हायर हाइज यहाँ लगा, सेकंड हायर हाइज यहाँ पर लगा, थर्ड हायर हाइज यहाँ पर लगा। जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई दोस्तों, यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, तो इसके अंदर लोअर लोज बनना चालू हो गए। दोस्तों, अगर आप विटनेस करो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज अगर आप देखो तो यहाँ पर हिट हुआ, और आज नया लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। तो ये हमें कंफर्म करता है कि इसके अंदर जो हायर हाइज थी, जैसे ही अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल नीचे ब्रेकडाउन हुई, इसके हायर हाइज शिफ्ट हो गए लोअर लोज में, जो हमें पहला सिग्नल करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका था। और सेकेंडली दोस्तों, ये पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन होने से यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन भी ब्रेकडाउन हुआ और नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी ब्रेकडाउन हुई। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो पहली चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुई थी, जो फर्स्ट गिरावट आई थी अगस्त के अंदर, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बनी थी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर ब्रेकडाउन हुई थी दोस्तों, और वो कुछ इस तरह से थी। दोस्तों, अगर आप विटनेस करो तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी जो ब्रेकडाउन हुई थी, और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती थी वो समवेयर अराउंड कुछ इस तरह से थी। और दोस्तों, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुई, इसका डाउन साइड में जो सपोर्ट था उसके पास इसका टारगेट भी आया, ये साइड पे इसका अल्टीमेटली टारगेट था वो भी आया। और सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पर टारगेट आने के बाद अगर आप देखो तो जितने भी स्टॉक यहाँ से जो फर्स्ट गिरावट हुई थी, ये जो फर्स्ट गिरावट स्टार्ट हुई थी यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद सारे स्टॉक अपसाइड गए, और ये जो हाई था ना उसको ब्रेक करके अबाव गए, और उसके बाद यहाँ पे अभी गिरना स्टार्ट हुआ है। और अगर आप एसबीआई का प्रोग्रेस देखो तो आप लोगों को पता रहेगा दोस्तों
कि यहाँ से गिरा और उसने एक हायर हाइज भी नहीं मारा और वापस नीचे, मतलब सब स्टॉक यहाँ तक ऊपर गए, मतलब जहाँ से गिरावट स्टार्ट हुई उसके ऊपर चले गए और उसके बाद अभी यहाँ पर उन लोग का नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ। और ये भाई ने तो यहाँ से ऊपर जाने की तो उसने हिम्मत भी नहीं करी, कोशिश भी नहीं करी और यहाँ पर ही सीधा यहाँ पर एक और ब्रेकडाउन कर दिया। मतलब पहला अगर आप देखो तो ये जो फर्स्ट यहाँ पर अगर अभी आप देखो तो दोस्तों एक डॉर्वस बॉक्स ब्रेकडाउन हुआ है, एक पैरेलल चैनल रेंज ब्रेकडाउन हुआ है और जिसकी मैं बात आप लोगों से कर रहा था दोस्तों वो यही थी जो आज हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन किया है। पहले तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखो तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी उसको दोस्तों गैप डाउन के साथ ब्रेकडाउन किया था, ये था धमाका नंबर 1 डाउन साइड में। और दोस्तों उसके बाद ये जो है पैरेलल चैनल डॉर्वस बॉक्स ये आज ब्रेक डाउन किया और ये दोस्तों दिया धमाका नंबर 2 शॉर्ट सेलर्स को। और इसके बाद दोस्तों अभी और भी नीचे आएगा तो वो लिहाज से मैं आप लोगों को बता रहा था। और सेकेंडली जो इसमें बुरी चीज़ है ना दोस्तों, एक सिंगल हायर राइज नहीं मारा इसने, हायर राइज क्लोजिंग ही नहीं दी। यहाँ तक कि दोस्तों आप सारे स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप देखो तो 12-12 25-25 30-30% हमने टारगेट अचीव किए दोस्तों, हमने डबल धमाका अपसाइड में अचीव करे 1 महीने के अंदर। लेकिन ये इतना बड़ा स्टॉक और सिर्फ बैंकिंग में ही ऐसी है अंडर परफॉर्मेंस। और दोस्तों इसका कारण अभी लोग बहुत सारे फंडामेंटल कारण बोलते हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं प्योरली टेक्निकल्स के ऊपर रखूँगा। तो दोस्तों ये जो सेकंड पैटर्न जो आज ब्रेकडाउन हुई है इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं दोस्तों ये और भी डाउन साइड की तरफ हमें बता रहा है, जिसके बारे में हम आज देखेंगे। तो दोस्तों अभी ये जो रिसेंटली डाउन साइड है, अभी एक और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो नेकलाइन है अभी ये ब्रेकडाउन हुआ है। अभी एक नॉर्मल जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर स्टॉक यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा गिरावट आया है तो वेरी ऑब्वियस है कि इसका आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया होगा, उसके वजह से पॉसिबल है कि एक बाउंस आवे। तो ये मत सोच लेना कि सब कुछ ठीक हो गया, बाय कर लो उठा लो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसबीआई बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बेकार है, नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म्स के लिए दोस्तों अभी अवॉइड करना। और अगर बाउंस भी आएगा तो दोस्तों ये जो मिड चैनल का जो एरिया है ना वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और अल्टीमेटली ये जो चैनल का अपर रेंज है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जैसे ही अपसाइड जाएगा यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनेगी लोग ऑल भी उठाकर माल को ठोकेंगे और डाउन साइड में और भी इसको नीचे लेकर आएंगे। और अभी जो अल्टीमेटली इसका टारगेट्स निकल कर आता है दोस्तों वो और भी 7 से 8% डाउन साइड में आता है, जो तकरीबन 750 से 765 के आसपास आता है। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये एक आप देख सकते हो कि ये जो थी ना वो इलेक्शन रिजल्ट की वॉलेटिलिटी थी और ये जो है ना एक स्ट्रॉन्ग, ये जो आप वीक देख रहे हो ना ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीकली बेसिस पे। तो अगर आप देखो तो अल्टीमेटली बॉटम यहाँ पर समवेयर अराउंड यहाँ पर बननी ही चाहिए। यहाँ पर अगर 730 के नीचे वीकली क्लोजिंग हुई तो फिर ज़बरदस्त दोस्तों इसके अंदर गिरावट आ सकती है, जो अभी लग नहीं रहा है। ये मतलब आप लोगों को बता दो कि 730 पे पहुंचना तो दूर, उसके पहले ही ये बॉटम बनाकर घूम जाएगा। लेकिन अगर 730 पे भी बॉटम बनाकर अगर यहाँ से घूमेगा तो वो फिर परफेक्ट रहेगा बाई साइड के लिए, जहाँ पे एसबीआई जैसे स्टॉक फिर यहाँ से अपसाइड निकलेगा ना, कम से कम आप लोगों को जिस दिन ये घूम के निकलेगा, मतलब अगर इन लोग के जो बोलते कि डिपॉजिट कम हो के म्यूचुअल फंड में घुस गए हैं और उन लोग मतलब बहुत सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सारी कहानी दोस्तों अगर वो परफेक्ट हो गई और यहाँ से बॉटम लग के निकल गई तो समझ लेना 30 से 40-25% वो वाले साल में कहाँ पर भी नहीं गया। जैसे यहाँ से बॉटम बन के निकलेगा 25% एसबीआई तो तुमको ठोक के देगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों यहाँ पर बॉटम बनना बहुत ज़रूरी है और बनेगी भी दोस्तों, जो लिहाज से मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर बननी ही चाहिए। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। और दोस्तों अगर यहाँ से भी अगर स्टॉक पलटता है तो दोस्तों अगर उसकी क्लोजिंग 835 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो ये यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो एरिया है यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉस रहेगा और इसके ऊपर 2 क्लोजिंग मिल गई तो समझ लेना सब कुछ इसकी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो गई। और सेकेंडली यहाँ पर एक पैरेलल चैनल यहाँ पर अपसाइड में ब्रेकआउट होंगी और साथों साथ हायर हाइज में भी शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्लोजिंग चाहिए 835 के ऊपर, जो फिलहाल अभी देखकर लग रहा नहीं है। अभी नेक्स्ट टारगेट इसका 765 और 750 के आसपास है। लेकिन दोस्तों मेहरबानी कर कोई पुट ऑप्शन मत ले लेना, मैं कॉल पुट के सिंसियरली अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि दोस्तों चीज़ अच्छी है कॉल पुट, लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता है कि टारगेट हिट होते होते टाइम लग जाता है, साइड में होते होते स्टॉक टारगेट
टारगेट पे हिट होता है। तो अगर तुमने कॉल लेकर बैठे या पुट लेके बैठे और तुम्हारा टारगेट अचीव हुआ और वो स्टॉक टारगेट की तरफ हिट हुआ साइडवे होके जाकर, फिर भी तुम्हारा रिटर्न नेगेटिव में रहेगा या फिर तुम्हारा कॉल पुट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तुम्हारा जो मेन दुश्मन होता है वो थीटा होता है। टाइम डी के तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन रहता है, वो एक लटकती तलवार है। हमेशा डेरिवेटिव्स करना है, कॉल पुट ऑप्शन करना है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस हो, जहाँ पर आप लोगों को पता है कि 1 से 2 दिन में या फिर सेम डे पे इतनी पोजीशन इतना मूवमेंट आएगा तभी सी ठीक है, या फिर हेजिंग के लिए ठीक है। वो चीज़ अपनी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन दोस्तों जो डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस है उसके ऊपर देखकर आप कॉल पुट ऑप्शन बिल्कुल भी मत करना, और अगर करते हो तो अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही करना। मेरे को जो कमेंट्स आते हैं इतने बड़े लॉस देखकर मेरे को बहुत सैड होता है। तो आज से मैं कोशिश करूँगा कि हर टाइम हर वीडियो में ये भी इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये जो भी एनालिसिस मैं डेली टाइम फ्रेम पे दे रहा हूँ उससे दोस्तों कॉल पुट से तुम अवॉइड करना। ये थी हमारी एनालिसिस। कुछ अच्छा जानने मिला हो या फिर आई ओपनिंग एनालिसिस लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। और SBI दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए SIP के लिए परफेक्ट एनालिसिस है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।